हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर मैथमेटिक्स बाय राव सर। आज हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको लोग कहते हैं अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आज जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी ये जो दो को बिंदु दिया हुआ है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लिया जाए, देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सॉल्व कर। मान लिया जाए कि दो को कोई बिंदु दिया हुआ, जैसा कि देखिए बिंदु ए है 2, 3 और बी है 4 पर। ये दो बिंदु, अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसके ऐसे अध्ययन करने के लिए हम आपको एक डायग्राम बताए थे आप लोग को कि आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं समझने के लिए। यदि 2 नंबर में देता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 2 3 4, इधर में लिख दीजिएगा 1 2 3 4। देखिए तो यहाँ इसका मतलब होता है कि ये x और ये y, तो इसको x1 y1 कर दीजिएगा, इसको x2 y2 कर दीजिएगा। देखिए तो x बराबर 2 y बराबर 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 जस्ट इसके ऊपर लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे 2 3, x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 4 और y बराबर 1, यही ना है। तो यहाँ पे बस मिलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कर दीजिए 4 और 1। अब देखिए यही यहाँ से बीच की दूरी ज्ञात करना। ये जो आया यहाँ से यहाँ तक की बीच की एक्यूरेट हो गया ये हमारा। अब इसी का हमको मान ज्ञात करना है, कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे, एक समझा दिए, अब जो पढ़ेंगे तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्टली हम वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला पर पुट करके, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हमको यही चीज यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना था, ठीक है। तो 2 और 3 और 4 बिंदु, दो ए है बी है और ए भी हमको ज्ञात करना है। तो हम बताएं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को कल बताए थे, फिर आज लिखेंगे हम। लेकिन कहेंगे यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए जहां पे फॉर्मूला की बात आएगा हम वहां पे फॉर्मूला लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ दूरी सूत्र इक्वल देखिए x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे हम बैठा दें तो रूट अंडर x1 माइनस x2, देखिए इसको जो पहले रहेगा उसको x1 y1 बाद वाला को x2 y2 मान लीजिएगा। तो x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 4, यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ध्यान दे y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान देगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दिए रूट अंडर, देखिए 2 में से 4 गया तो -2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए तो 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना आ गया आपका √8, और √8 को हम लिखेंगे 2√2। कैसे लिखेंगे √8 को 2√2, देखिए यहाँ पे 8 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल होता है 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा, तो √2। लास्ट में आप लोग को बोला है कि यूनिट या इकाई लगा लीजिएगा आंसर में, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अब इसी प्रकार से। पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा माइनस वाला है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि माइनस प्लस में खास समान रखेगा। एक छोटी सी बेसिक आप लोगों को बताते हैं, माइनस ध्यान रखिएगा कि माइनस क्या होता है तो प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, और माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ा संख्या का होता है। ये बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस से होता है लेकिन चिन्ह बड़ा संख्या का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूज होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको हम मिटा दें, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें तो वैसे नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट बताएंगे। तो आप लोग अगर दोनों में एग्जाम में देता है ऐसे बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो डायरेक्ट चलिएगा। ध्यान दीजिएगा पहला का दूसरा क्वेश्चन, देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम लोग अपने से डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2। तो कह देंगे कि ये हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो देखिए ये हो गया और ये b हो गया, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ध्यान देगा। तो कहेंगे ना कि ए बी बराबर फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, क्या वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, तो x1 का मान कितना है -5, तो -5 माइनस का माइनस लिख दिए x2, तो x2 की जगह पे कितना है -1,
तो बताइए ई माइनस एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन। इस पे ध्यान देना है आप लोग को, यहाँ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 7 है, तो 7 माइनस y2 कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा -5 प्लस 1, ये माइनस प्लस क्या होगा घटेगा, तो जब घटेगा चिन्ह बड़ा का लिखा है तो बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -4 हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 में से 3 गया तो कितना देगा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इसका तोड़िए, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुना -4 इसी कट गया, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 यानी 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। देखिए तो रूट आ जाएगा आपका 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2। तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4√2, लास्ट में यूनिट लगा लीजिएगा, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पहला का तीसरा क्वेश्चन, देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको नहीं बता रहा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ, अभी संख्या नहीं दिया हुआ है, ए बी है माइनस ए और माइनस बी, ध्यान दीजिएगा संख्या को नहीं दिया हुआ है, ए बी है माइनस ए और माइनस बी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हम इसको x1 कहेंगे और इसको y1, इसको x2 कहेंगे और इसको y2, फिर कहेंगे तो इसको बिंदु मान लीजिएगा कि ए है आपका और क्या है बी है। तो देखिए तो यहाँ ए बी बराबर फॉर्मूला तो वही लिखेंगे आप, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए जब भी ऐसा मैथ आप फॉर्मूला आप लोग अवश्य लिखें, फॉर्मूला जितने लिखिएगा आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। कोई भी मैथ बनाए तो फॉर्मूला जरूर लिखे, देखिए इसको हम मिटा देना, इसीलिए फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखिएगा। अब देखिए इसमें आप खोज के पुट कर लीजिए, तो x1 बोले x1 का मान कितना है a, तो a माइनस x2 का मान कितना है माइनस है, तो माइनस है या माइनस पे क्या हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस y1 का मान कितना है b, तो b माइनस y2, तो y2 का मान कितना माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए इसके बाद a और a हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, a और a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, तो 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए हम लोग पढ़े हैं बेसिक में पढ़े हैं x प्लस x होता है 2x, a प्लस a क्या होता है 2a, उसी तरह से हम लोग इसको लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर तोड़िए, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, देखिए 4a स्क्वायर अब प्लस 4b स्क्वायर, जैसे इसको तोड़े वैसे इसको तोड़ लिए। अब देखिए तो दोनों में 4 शामिल है कि नहीं है, यानी 4 शामिल है, तो हम 4 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि हम देखिए 4 कॉमन लेंगे तो 4 से इसमें भागा भी देंगे, तो 4 जब कर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आंसर, या हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं इकाई। यानी ये पहला का तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पहला का तीसरा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग घर पे जरूर रिवीजन कीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 7.1 आपका सोल्यूशन पूरा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए कहता है बिंदु 0 0 और 36 15, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल आपका ऐसा ही दिया, समझ लीजिए इसको बढ़िया से। दूसरा क्वेश्चन को मूल बिंदु यहाँ पे देखिए 0 0 होता है ना, तो 0 0 और कहता है 36 15। देखिए और एक बिंदु 36 15 है जिसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 0 हो गया, 36 हो गया और 15 हो गया। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, तो जल्दी ज्ञात करने के लिए देखिए मान लिया जाए कि हम यहाँ पे ले लिए 36, x बराबर कितना 36, y बराबर 15। मान लीजिए कि यहाँ 15 ले लिए, तो यहाँ से इसको ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ये आपका आ गया 36 15, क्योंकि पहले x का मान लिखते थे y का मान लिखते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। तो कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं वही दूरी सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं o, इसको a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू कर सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो ओ ए इज इक्वल टू, ध्यान देगा तो इसमें आप लोग यहाँ से देख लीजिए x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो बताइए x1 का मान कितना है 0, तो 0 माइनस x2 का मान कितना है 36, 36 का स्क्वायर। देखिए आप पर प्लस y1 का मान कितना है 0, तो 0 माइनस y2 की जगह पर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए तो ओ ए इज इक्वल टू रूट अंडर 36 का स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा। देखिए 36 का स्क्वायर है तो इसको ऊपर कैसे कीजिएगा 36 गुना 36 कर लीजिएगा। देखिए 100 कितना हो जाएगा 36 के 4 3 देखिएगा 7 18 18 कितना 36 36 39 की 9 हाथ में लगाया कितना 3 3 3 9 3 3 देखिए 9 और 3 12 12 96 आएगा। देखिए तो 12 96 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए तो ओ ए इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए तो 6 5 11 हाथ में 1 2 9 2 11 1 12 के हाथ में 1 2 2 4 है कितना हो गया 5 1 1 15 21। अब हम लोग सोचे कि 15 21 का रूट क्या होगा, तो 15 21 का रूट आपका होता है 39। यहाँ पे आपका दूरी निकल गया 39 किलोमीटर में लीजिएगा, यूनिट में ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम यूनिट लिख रहे हैं, यूनिट में भी हो जाएगा किलोमीटर में भी हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता था, अब पूरा क्वेश्चन था आपका कि फिर कहता था अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अनुच्छेद 7.2 आपको किताब को पीछे पलट कर देखेगा, उसमें आपका क्वेश्चन यही दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है। आप समझ गए ना, तो आपका जो भी उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर यही आता है, तो हमारे की जरूरत ना है। मेन आपका क्वेश्चन यही था कि मूल बिंदु से 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, मेन क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो आप इसको निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अनुच्छेद 7.2 पीछे करके किताब को देखिएगा, 7.2 है उसमें आप जाइएगा, देखिएगा समझाया हुआ है बढ़िया से, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना इतना संरेखी है। 3 को बिंदु दिया हुआ है, 1 5 है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 5 2 3 है, 2 3 है, -11 और -11 -2 और -11 3 को बिंदु दिया हुआ है। बोलता है क्या ये संरेखी है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे संरेखी? संरेख का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक ही बिंदु पे तीनों लाइन आ जाए। जैसे देखिए 1 5 मान लिया जाए कि ये हो गया, बी हो गया, 2 3 इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, -2 और -11 देख लीजिए। ए बी निकाल लेंगे एक बार, बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि देखिए संरेखी चेक करने के लिए ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये ए बी प्लस बी सी के बराबर ए सी आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि संरेखी है। तीनों बराबर, देखिए दोनों को दो के जोड़ के बड़ा ए सी के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे संरेखी है, नहीं आएगा तो कहेंगे संरेखी नहीं। देखिए इसको चेक कर रहे हैं तो निकालेंगे हम लोग पहले ए सी, जो हिसाब निकाल लीजिए, हम ए सी निकाल रहे हैं। देखिए ए सी रूट अंडर पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करें तो ए सी, देखिए ये है और सी है, तो ए सी के लिए x1 y1 और x2 y2 ध्यान दीजिएगा। तो बताइए x1 कितना 1 अब माइनस, यहाँ पे x2 का मान कितना माइनस कितना हो गया +2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना 5 माइनस y2 यहाँ पे देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो देखिए तो AC इज इक्वल टू 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 11 5 जोड़ेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। तो AC इज इक्वल टू देखिए तो जोड़ के 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 256 में 4 60 अब 5 265 आ जाएगा। उसका कोई रूट निकलता है? नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। देखिए उसी प्रकार से बी सी ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी के लिए फॉर्मूला तो वही होगा, अब लिखेंगे नहीं, x1 माइनस x2 हम लोग जानते, देखिए x1 माइनस x2, तो ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, तो 2 अब प्लस 2 का होल स्क्वायर ध्यान देगा प्लस, देखिए 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू ध्यान दीजिए 2 जोड़े तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 11 कितना 14 का स्क्वायर हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आता है, सॉरी 14 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आएगा 196। जोड़ लीजिए 612 के 2 हाथ 1 9 1 10 11 हाथ 1 1 2 212। ए बी का मान 212 आ गया। उसी तरह से देखिए हम लोग निकालेंगे ए बी सी निकालेंगे, तो बी सी, सॉरी ये हम जो निकाले थे यही बी सी निकल गया था, थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको बी सी कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो आपका आया बी सी आ गया था। अब ए बी निकालिए, तो ए बी ए होगा आपका, ये बी सी का मान आ गया था, ए बी इक्वल देखिए ए बी ए है आपका। तो ए बी के लिए देखिए रूट अंडर इसको x1 y1 x2 y2 इसको कहेंगे, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए तो 5 - 3 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 1 में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू देखिए तो -1 का स्क्वायर 1 + 4 कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √5। अब इसलिए कहेंगे कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो बताइए ए सी का मान कितना है √265 इक्वल टू ए बी का मान आया √5 अब प्लस बी सी का मान आया √212। क्या इसको जोड़ने, दोनों को जोड़ने के बाद ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब नहीं आ गया तो यहाँ डज नॉट इक्वल दे दीजिएगा, तो इसलिए कहेंगे अतः बिंदु असंरेख है, अतः बिंदु असंरेख है, अतः बिंदु क्या है, असंरेख है, संरेख नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 बिंदु दिया हुआ है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज पा लीजिए, यहाँ पे तीनों बिंदु को दर्शा लो। देखिए मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब देखिए बिंदु दिया हुआ एक 5 है -2, 5 - 2 है। बी में आपका दिया हुआ है 6 4, यहाँ पे लिख दिए 6 4, और सी में देखिए क्या दिया हुआ है आपका 7 - 2, तो 7 - 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसको कहता है कि आपको चेक करके बताना है कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यही बताना है। तो समद्विबाहु चेक करने के लिए हम लोग तीनों पहले निकाल लेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, यानी तीनों के बीच की दूरी हम लोग याद कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद देखेंगे अगर दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु कहेंगे, यदि दोनों भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी निकालेंगे, तो ए बी तो ए से बी के बीच की दूरी हो गया ना, तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। बार बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। देखिए तो रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो ए बी के लिए x1 हो जाएगा और y1, और x2 और y2, यानी ए बी के लिए हो जाएगा। फिर BC के लिए x1 y1 ही हो जाएगा, x2 y2 ही हो जाएगा। AC के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए A B तो x1 y1 ही हो गया और x2 y2। तब लिखिए, देखिए तो 5 - x2 का मान कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो -2। अब देखिए तो y2 का मान कितना है 4 का स्क्वायर। देखिए तो इसको तोड़िए, 5 में से 6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस देखिए -2 - 4 जोड़ेंगे तो -100 आएगा, -100 का स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिए -1 का स्क्वायर 1 प्लस 100 का स्क्वायर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 100 का स्क्वायर करने के 36 आएगा, यहाँ पे आपका आ गया 37। ये बी का मान √37 आ गया। अब यहाँ के बाद देखिए अब हम लोग निकालेंगे BC। तब BC के लिए तो फॉर्मूला हमने लिखे, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो BC के लिए x1 y1 और ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तब बोलिए x1 - x2, देखिए x1 - x2 तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिए 4 माइनस फार्मूला से, देखिए माइनस फार्मूला से क्या है, अब माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो BC इक्वल टू 6 में से 7 गया तो -1 आएगा, होल स्क्वायर कम में से ज्यादा करता है तो माइनस का चिन्ह लगता है, प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए तो BC इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 + 100 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी रूट कितना आ गया 37। देखिए तो लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुज आपस में क्या आ गया बराबर आ गया ना, तो आपको AC निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निकालने का मन करे तो निकाल सकते हैं। इसीलिए कहेंगे
कि अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु होगा, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर AC काहे नहीं निकाले, तो आप AC मतलब कि अगर BC नहीं निकाल, पहले AC इससे नहीं होता था, हम AC निकाल लेते, लेकिन हमको पता चल रहा है कि दो को भुजा आपस में पहले ही बराबर है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन दिखा देंगे AB = BC, इसलिए अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु होगा, क्योंकि दो को भुजा आपस में बराबर है तो तीसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 था, ध्यान देगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। देखिए थोड़ा सा पांचवा क्वेश्चन लंबा है, आंसर लेकिन छोटे होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ लंबा है, आंसर छोटे ही होगा, घबराइएगा नहीं। आप सुनिएगा ध्यान से हमारी बातों को, क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र 4 बिंदुओं पर क्या है, बैठे हुए हैं। उसके बाद कहता है जैसा कि आकृति आपको किताब में देखिएगा, आप लोग आपकी किताब में दर्शाया गया है, ऐसे हम भी आकृति बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 7.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंपा और चमेली। अब वो कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कुछ कहती है। क्या कहती है सुनिएगा, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली क्या कहती है, तो सुनिए, चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है हम इससे सहमत नहीं है। तो अब यहाँ पर कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या चंपा सही है या चमेली। तो इतना जानने के बाद पहले क्वेश्चन आप लोग खुद से फिर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब हम यहाँ पे समझा रहे हैं फिगर डायग्राम पढ़कर, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहले एक डायग्राम हम ऐसा पा रहे हैं, ऐसा डायग्राम पा रहे हैं, इसको x कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, इसको x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये भी जान रहे हैं आपकी मूल बिंदु है, ऑरिजिन होगा। देखिए इसमें कहता है ABCD बैठे हुए, फिगर में आप देखिए फिगर में कैसे कैसे बिंदु दर्शाया गया है। देखिए A जो बैठा हुआ है, बिंदु A, ध्यान दीजिएगा, बिंदु A जो बैठा हुआ है x बराबर किसके, यहाँ पर नाम लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी से बढ़ता जाएगा। माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमको माइनस का जरूरत नहीं है। देखिए बिंदु A के लिए आप देखिए कि x बराबर कितना है, फिर y बराबर कितना है। तो बिंदु A के लिए आपका x बराबर 3 है और y बराबर कितना है 4। जस्ट इसके सामने हम लेकर जाएंगे। देखिए आप लोग कॉपी में इसी तरीके से बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे लिख देंगे 3 4 और यहाँ पे बिंदु आपका A हो गया। फिर देखिए बिंदु B किधर है, देखिए बिंदु B है 6, x बराबर 6 और y बराबर 7 है। तो x बराबर 6 देखिए यहाँ से लेकर चल रहा है डॉट डॉट से, आप लोग भी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, और y बराबर 7 है। देखिए यहाँ आ गया और यहाँ मिला दिए तो ये आपका क्या हो गया B, तो B यहाँ पे 6 और 7 हो गया। फिर कहता है देखिए बिंदु C के लिए तो x बराबर 9, इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए 9, तो देखिए तो x बराबर 9 है और y बराबर जो है आपका 4, तो 4 के सामने हम लोग जाएंगे, देखिए यहाँ 4 ही है ना, तो इसके सामने आकर रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 9 और 4। फिर देखिए D है x बराबर 6 और y बराबर कितना है 1, बस इतना ही पे रुक जाएगा। देखिए ये बिंदु, ये आपका बिंदु C हो गया और ये D हो गया, तो 6 और 1। अब देखिए इसको मिला लीजिए, यही आपका फिगर में दिया होता है, किताब को कितने दिया होता, अब इसको मिला लीजिए यहाँ से। देखिए इसको हम मिला रहे हैं, यही ABCD है आपका, देखिए यहाँ से इसको मिला दिया। अब यही बात को देखते हुए चंपा बोली कि क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है। तो चमेली कहती है कि हम इससे बात से सहमत नहीं है। तो अब इसी चीज को हमको निकाल कर बताना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं। तो वर्ग निकालने के लिए यदि दो को विकर्ण बराबर हो जाए तो कह देंगे कि वर्ग है। ज्यादा निकालने के क्रम नहीं रहेगा, AB BC DC AD ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। अब वर्ग पूछ रहा है, दो को विकर्ण को अगर निकालिए बराबर है तो कहेंगे कि वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं है, सीधा हम लोग सोचेंगे। तो देखिए ABCD है तो हम विकर्ण निकाल रहे हैं, मान लिया जाए कि हम निकालिए BD, ये भी तो विकर्ण होगा, और BD के वाले को हम AD निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए डॉट डॉट से AD विकर्ण, ये भी विकर्ण हो जाएगा। तो देखिए हम निकाल रहे हैं BD,
फिगर समझ में आ गया आप लोग को। तो BD ध्यान दीजिए, BD अगर हम निकाल रहे हैं तो BD के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 और 1 था और यहाँ पे आपका था 6 7, तो x1 और y1 हो जाएगा और x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम BD निकाल रहे हैं यहाँ पे BD। देखिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखे तो BD इज इक्वल टू बताइए x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस x2 की जगह पे कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 7 माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए। अब बताइए कि BD इज इक्वल टू 6 में 6 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो BD इज इक्वल टू ध्यान दीजिए 0 तो खत्म हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी BD का मान आ गया 6। अब उसी प्रकार से AD निकालेंगे, तो देखिए हम AD निकाल रहे हैं, तो AD इज इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, x1 हो जाएगा y1 और x2 और क्या हो जाएगा y2, तो बताइए 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया। तो AD इज इक्वल टू ध्यान दीजिए 3 में से 9 गया तो माइनस 6 आएगा, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू देखिए तो माइनस 6 का स्क्वायर तो 36 आ जाएगा और AD इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 का वर्गमूल 6। देखिए तो दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि BD इज इक्वल टू AD, विकर्ण दोनों क्या है बराबर है, तो जब बराबर है तो कहेंगे अतः इसमें कौन सही हुआ वर्ग है कि नहीं, अतः यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। तो जब ये वर्ग है तो इसमें कौन सही हुआ चंपा की चमेली, तो चंपे ने बोली थी कि वर्ग दिख रहा है इसीलिए, तो चंपा सही है और चमेली क्या हो गई गलत। तो ये आपका आंसर हो गया 5वां का, थोड़ा सा लंबा था, सिर्फ फिगर को इसमें समझना था, आंसर तो बहुत छोटा था, फिगर मेन था, फिगर के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है समझाने में। तो ये आपका क्लियर हो गया, 5वां क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रकार से 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दे दीजिए। 4 को बिंदु दिया है, उसको चारों को निकाल कर चेक करना है कि क्या है चतुर्भुज है कि नहीं है, तो इसी प्रकार से वो भी है। तो 6ठा हम लोग देख लेंगे इसी प्रकार, देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए 6 का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहले एक चतुर्भुज पार्ट लीजिए, देखिए ABCD अपना मन से लिखिए। अब इसमें दर्शा दीजिए बिंदु दिया हुआ -1 -2 दिया हुआ है। B के लिए देखिए क्या दिया हुआ है 1 0 लिख दिए यहाँ पे 1 0, फिर देखिए B के बाद फिर आपका दिया हुआ है -1 2, C के लिए हो गया -1 2 और D में देखिए क्या दिया हुआ है, D के लिए आपका दिया हुआ -3 और 0। आपको बताना है कि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है कि चतुर्भुज है कि वर्ग है, क्या है, ये आपको बताना है चेक करके। तो चेक करके बताना है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे तो चतुर्भुज के लिए हम जानते हैं कि चारों भुजा बराबर हो, तो देख लीजिए हम लोग निकालेंगे इसको AB, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, मन करें तो विकर्ण भी निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं आया तो वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसको प्रकार बताना है कि कैसा प्रकार का चतुर्भुज है, तो इसके लिए हमको तो चारों भुजा निकालना होगा तब तो पता चलेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे AB, तो AB के लिए फॉर्मूला देखिए रूट अंडर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार लिखे फिर लिखिए, ठीक है। अब देखिए तो AB के लिए फॉर्मूला लिख दिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो AB ये है ना, तो ये x1 हो गया आपका और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2। अब समझ लीजिएगा, तो देखिए तो x1 माइनस x2 यानी -1, अब -1 का
होल स्क्वायर प्लस y1, देखिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 माइनस y2 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार से रूट अंडर -1 कितना हो जाएगा -2 का यहाँ पे स्क्वायर लिखो, -2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 -2 रहेगा तो यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर -2 का स्क्वायर किया तो 4, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा √8, इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं ना, 2√2। अभी थोड़ा देर पहले बताया थे √8 का मान 2√2 होगा। इसी प्रकार से अब AB तो निकाल लिए, अब BC निकालेंगे। देखिए हम निकाल रहे हैं BC, तो BC के लिए रूट अंडर, देखिए फॉर्मूला में लिखेंगे, ये x1y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2y2 BC के लिए। तो देखिए तो x1 माइनस x2, तो 1 माइनस, अब -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस पर खास ध्यान दीजिएगा। अब y2 माइनस y2, देखिए सॉरी x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, तो ये y1 ये y2 हो जाएगा, तो 0 और -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो BC इज इक्वल टू 1 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया तो 4 और +4, देखिए तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो BC इज इक्वल टू 2√2, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे CD, फिर निकालेंगे AD। आपकी इच्छा आप BC भी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो हम CD चल रहे हैं, तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर, तो ये x1y1 हो जाएगा और ये x2y2 हो जाएगा, तो -1 आई माइनस +3 के होल स्क्वायर प्लस देखिए 2 माइनस 0 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो CD इज इक्वल टू 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर तो 4, यहाँ पे 8 आ गया, यानी लग रहा है इसका मान कितना हो जाएगा 2√2। इसी प्रकार से अब AD निकालेंगे, अगर चारों बराबर आ जाता है तो कह देंगे कि बढ़ गए, विकर्ण भी चेक कर लेंगे वो निकाल कर। तो देखिए तो AD निकाले, BC निकाले, CD निकाले, अब इसी तरह से हम लोग AD निकालेंगे और AD के बाद इसको मिटा रहे हैं, AD के बाद विकर्ण निकालेंगे, देखेंगे कि क्या है वर्ग है या नहीं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद AD निकाल रहे हैं तो x1y1 तो क्या हो जाएगा आपका x2y2, फॉर्मूला देखिए दूरी सूत्र रह गया x1 माइनस x2 यानी -1 और माइनस से यहाँ पर +3 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो -2 और -0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ऐसे लगभग लग रहा है कि एक ही चीज आएगा, 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -2 का स्क्वायर, तो बताइए क्या हो जाएगा 4 + 4 √8, इसको 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो चारों भुजा बराबर आ गया, विकर्ण चेक कर लेते हैं, विकर्ण में क्या आता है, अगर विकर्ण भी बराबर आ गया तो कहेंगे कि यह वर्ग है। देखिए हम निकाल रहे हैं विकर्ण AC, जान लीजिएगा AC निकाल रहे हैं, तो AC के लिए x1y1 और x2y2, देखिए -1 आई -1 से +1 के होल स्क्वायर प्लस देखिए -2 अब +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे तो AC इज इक्वल टू -1 और +1, ध्यान दे -1 + 1 तो 0 का स्क्वायर हो गया, ये भी 0 का स्क्वायर तो 0 आ गया। BD निकाल के देख लीजिए क्या आता है, तो BD के लिए x1y1 ये हो जाएगा और ये x2y2 हो जाएगा, x1y1 x2y2, देखिए तो 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 माइनस प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो BD इज इक्वल टू कितना हो गया 16, 16 का वन क्या होता है 4। तो विकर्ण आपस में बराबर नहीं है लेकिन भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देख लीजिए विकर्ण अगर बराबर होता है तो हम लोग इसको वर्ग करते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजा बराबर है इसलिए कहेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। अब इसको सब चतुर्भुज आप लोग नाम दे सकते हैं, इसीलिए इसी प्रकार आपका हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जो है -2 लिखा गया था, इधर यहाँ पे 2 है तो आपका फॉर्मूला पे जब बैठा है तो AC है, मान लीजिए AC x1y1 x2y2 है, तो x1y1 x2y2 है, तो यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2 तो -1 और माइनस हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 की जगह पर -2 तो -2 और माइनस y2
तो y2 की जगह पे यहाँ पे 2 तक 2। देखिए तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैसे बढ़ा दे रहे हैं। AC = 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए भी आया हम लोग लाए तो 16 का वर्ग 4, लेकिन दोनों भी कट बराबर है तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। इसीलिए कहेंगे कि AB या डायरेक्टली लिख सकते हैं विकर्ण के लिए कि AC और बराबर क्या है आपका BD है, यानी विकर्ण जब बराबर है तो इसलिए ABCD एक वर्ग है। फंक्शन निकालने में आपको मिस्टेक था, बाकी क्लियर है। तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान देगा, ये आपका छठा का पहला वर्ग हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को चेक करना है। छठा का 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बता दिए, 2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग से बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 7वां क्वेश्चन में। तो 7वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, यानी कितना से, तो 2 - 5 और -2 9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है और एक्स अक्ष पर कहता है तो y का मान क्या हो जाएगा 0। हम आप लोग को बेसिक में बताया कि एक्स अक्ष पर y नामक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स अक्ष से समदूरस्थ करता है तो y का मान 0 हो गया। अब इसी प्रकार से हमको इसमें आप x का वैल्यू निकाल के दिखाना कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग AB बराबर BC कर लेंगे। AB बराबर क्या कर लेंगे, BC। अब दोनों को बराबर करके देखते हैं, हल करते हैं। तो ध्यान देगा तो फॉर्मूला AB के लिए आप जानते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC के लिए भी तो वही हो जाएगा, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो AB के लिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, और BC के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए हम फॉर्मूला पे बैठा रहे तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो -5 माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 0 का होल स्क्वायर। फिर देखिए अभी पट्टी चल रहा है इसके लिए BC के लिए। तो जब BC के लिए चल रहा है तो x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए दोनों तरफ रूट है, इक्वल में जब रूट रहता है तो कट जाता है। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो जो बचा उसको लिख रहे हैं, देखिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस देखिए -5 का स्क्वायर करना है, फिर इक्वल टू यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। देखिए तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों a - b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं a - b के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 - x था, 2 - x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। देखिए तो इसको तोड़ रहे हैं फॉर्मूला पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह देखिए a हो गया, b हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a की जगह पर कितना है 2b, 2a अब b की जगह पर क्या है x है। देखिए तो -2ab हो गया 2ab। देखिए फॉर्मूला का 2ab लिखा गया यहाँ पे, ऐसे बीच में भी लिख सकते हैं गुना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह तो बराबर। अब a प्लस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह पर x गुना b की जगह पर कितना है 2 लिख दिए, क्या आपका फॉर्मूला हो गया। प्लस -9 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 81। अब देखिए हम लोग पढ़े कि बराबर में यदि सेम रहता है तो कट जाता है,
तो देखिए तू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, इक्वल में कट गया, तो बचा क्या? यहाँ पे देखिए -4x प्लस 25 यानी 25, और यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 4x गुना कर लिए आप प्लस 81, एक तरफ कर लीजिए x वाला को, तो -4x प्लस ही पड़ जाएगा तो माइनस में बराबर, ये 81 पहले से प्लस में ही पड़ गया तो माइनस में, तो यहाँ देखिए -4x -8x इज इक्वल टू 81 में से 25 को घटाइए, 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 11 में से 5 जाएगा तो 6, बाकी 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए तो x इज इक्वल टू 56 बटा -1, 8 7 56, x इज इक्वल टू आपका आ गया -7, तो x इज इक्वल टू आ गया, और y का मान क्या होगा? तो पहले ही कह चुका है कि x अक्ष से यानी x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0, इसलिए हम लोग कह देंगे कि x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। मान लिया जाए कि यहाँ पे है कोई बिंदु है P है और ये Q है, बिंदु P का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 - 3 और Q का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु Q का जो वैल्यू है वो आपका दिया हुआ 10y, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है यानी पी क्यू वो 10 मात्रक है। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मात्रक, तो y का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, तो कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं पी क्यू यानी पी और क्यू के जो बीच की दूरी है, तो वो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब इसमें हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, pq का मान कितना दिया हुआ है? 10, pq का मान 10 है, यहाँ पे 10 रख देंगे, तो 10 इज इक्वल टू रूट अंडर x1 - x2, तो इसको हम लोग x1 कर देंगे और इसको y1, और इसको x2 और इसको y2, तो x1 - x2 यानी 2 - कितना 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो देखिए तो y1 -3 या -y2 की जगह पर कितना हो गया? y का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, अभी थोड़ा देर पहले बताते हैं ऐसे भी 47 रूट हटाइए की तरह स्क्वायर होगा, लेकिन अगर किन्हीं को दिक्कत होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है कि सर कैसे रूट हट गया, कैसे स्क्वायर लग गया, तो अपने मन से लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर। जब दोनों तरफ अपने मन से लिख दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इधर तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो 2 में से 10 या तो -8 का स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए फॉर्मूला पे, 10 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर करें तो 64 प्लस देखिए a - b के होल स्क्वायर, अभी फॉर्मूला लिखा है तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर -2a, तो a की जगह पर कितना है? -3 है, तो 2a, अब b की जगह पर क्या है? y, लिख दिए। अब देखिए तो 64 है, इसको पर 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस y स्क्वायर, अब देखिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, आई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6y। अब देखिए सबको एक तरफ कर लीजिए, ऊपर से मिटा रहे, ध्यान दीजिएगा, हमको y का मान निकालना है ना, इसीलिए एक तरफ कर रहा है, देखिए ऊपर से मिटा दीजिए। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, देखिए तो 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। तो अब देखिए तो 100 - 73 लिया है, प्लस में पड़ गया तो माइनस में, कैसे आया माइनस में पता चला? इसको जोड़ लीजिए आप, तो देखिए 73 आएगा, इस पट्टी कर लिए इसको, इज इक्वल टू पट्टी बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 जाएगा तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए आप से 27, क्योंकि 73 में 7 जोड़े तो 80 में 100 यानी 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, सीधा करके लिखिए, इसलिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में पड़ गया तो माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। फिर भी y का मान यहाँ तो अभी नहीं आया,
अब देखिए y का मान निकालने के लिए इसको फैक्टर करेंगे। हम लोग बीजगणित में पढ़े हैं, बहुपद में भी पढ़े, गुणनखंड और द्विघात समीकरण में भी निकालने के लिए सीखे हैं। इसको तोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 में 27 से गुना किया तो 27 आ गया। 27 का फैक्टर तोड़िए, कितना हो जाएगा? 9 3 27 और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6y आ जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे कि y² प्लस 9y माइनस 3y अब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। जोड़ा लगाएंगे, सोचिए दोनों में क्या शामिल है, तो y कॉमन करेंगे। ये आप लोग को अंडरलाइन समझने के लिए करते हैं, आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या शामिल है, y कॉमन कर लिए तो y प्लस 9 आ गया। यहाँ पे देखिए इसमें दोनों माइनस 3 कॉमन है तो कॉमन कर लिए, भागा देंगे तो कट जाएगा ही, तो y माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 9, बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 क्या हुआ गया? 2 को, तो y प्लस 9 a को लिखेंगे बीजगणित नियम के अनुसार और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसलिए कहेंगे अलग अलग कर रहा है, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 9 और y बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो माइनस में देखिए माइनस में लोग रख नहीं लेते हैं, पॉजिटिव 3 हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। -9 3 आंसर आपका आ जाता है। इसी प्रकार से -9 और 3 ये आपका y का मान 2 का आंसर दे देता है। तो इसी प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 9वां 10वां बच गया, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, तो इसीलिए 9वां 10वां हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।